बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोलैंड की गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस साइन किया है, जिसके तहत पोलैंड की गवर्नमेंट लॉकहीड मार्टिन से स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पॉड्स परचेज करेगी। इन पॉड्स का बेसिक नाम है ANAQ-33 स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पॉड्स ATP। पोलैंड की एयरफोर्स 34 की तादाद में ये टारगेटिंग पॉड्स परचेज करने जा रही है और इन पॉड्स को पोलैंड के नए FA-50 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट्स के ऊपर लगाया जाएगा। ये पॉड्स पोलैंड की एयरफोर्स को 2024 से लेकर 2028 के दरमियान में डिलीवर किए जाएंगे। ये वही सेम पॉड्स हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने F-16 के ऊपर इस्तेमाल करती, ना सिर्फ अपने ब्लॉक 52 वाले F-16 के ऊपर बल्कि अपने पुराने MLU F-16 के ऊपर भी पाकिस्तान एयरफोर्स यही पॉड्स इस्तेमाल करती है। अगस्त 2022 के अंदर पोलैंड ने साउथ कोरिया के साथ एक मुआहदा किया था। बेसिकली दो मुआहदे किए गए थे अलग अलग। एक मुआहदे के तहत 12 FA-50 ब्लॉक 10 वाले जहाज़ परचेज किए गए थे और दूसरे मुआहदे के तहत 32 की तादाद में FA-50 ब्लॉक 20 वाले जहाज़ परचेज किए गए थे। पहला मुआहदा जो था वो तकरीबन $705 मिलियन का था, जिसमें 12 जहाज़ थे। दूसरा मुआहदा जो था वो तकरीबन $2.3 बिलियन का था, जिसमें 32 जहाज़ थे। और ये जो ब्लॉक 20 वाले FA-50 जहाज़ बनाए गए थे साउथ कोरिया की कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, ये पोलिश एयरफोर्स के लिए कस्टम मेड जहाज़ बनाए गए थे पोलैंड की एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब ये जो स्नाइपर ATP पॉड है, ये दुनिया के अंदर एक प्रूवन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम माना जाता है, जो कि एक ही पॉड के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कैपेबिलिटीज़ जो है वो रखता है। ये बेसिकली एक लाइट वेट पॉड है। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जहाज़ की ओवरऑल मैनूवरेबिलिटी जो है वो भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, वरना आप जहाज़ के ऊपर कोई भी चीज़ लगा देंगे, जहाज़ की ड्रैग बढ़ जाएगी और उसकी वजह से उसकी ओवरऑल मैनूवरेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इस ATP पॉड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये जहाज़ की सुपरसोनिक स्पीड को भी सस्टेन कर सकता है और सुपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर जहाज़ अगर मैनूवर करता है तो ये पॉड ऐसी सिचुएशन को भी सस्टेन कर सकता है। इस पॉड के ज़रिए से पायलट मोस्ट चैलेंजिंग प्रिसीजन टारगेटिंग एंड इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ये मिशन ना सिर्फ लैंड के ऊपर बल्कि सी के ऊपर भी जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं और हर किस्म के मिशन के अंदर इस पॉड को इस्तेमाल किया जा सकता है। स्नाइपर ATP को ग्लोबल लीडर समझा जाता है प्रिसीजन टारगेटिंग एंड इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए। इस वक्त दुनिया में और बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो बड़े ज़बरदस्त पॉड्स तैयार करती हैं, लेकिन उन तमाम पॉड्स के अंदर से इस पॉड की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट मानी जाती है। तकरीबन 1500 के करीब दुनिया के मुख्तलिफ एयर फोर्सेस को ये पॉड्स डिलीवर कर दिए गए हैं और ये स्नाइपर पॉड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको जापान की एयरफोर्स अपने F-2 फाइटर जेट्स के ऊपर इस्तेमाल करती है। इवन A-10 के ऊपर भी ये इस्तेमाल हो सकता है। B-1B बॉम्बर के ऊपर आपने इसको लगा देखा होगा। B-52 बॉम्बर के ऊपर इस पॉड को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका की मरीन कॉर्प्स जो हैरियर जेट्स इस्तेमाल करती थी, उनके ऊपर इन पॉड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरोफाइटर टाइफून इस पॉड को इस्तेमाल करता है। तो ये स्नाइपर पॉड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। अब इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के अंदर इस FA-50 जहाज़ का भी इजाफा हो गया और पोलैंड की एयरफोर्स इसको अपने FA-50 जहाज़ों के ऊपर लगा के इस्तेमाल करेगी। पोलैंड की एयरफोर्स ने टोटल 44 की तादाद में ये FA-50 जहाज़ साउथ कोरिया से परचेज़ किए हैं, जबकि पोलैंड ये स्नाइपर पॉड्स 34 की तादाद में अमेरिका से परचेज़ करने जा रही है। इससे इन FA-50 जहाज़ों की जो अफादियत है, ख़ास तौर पे उनकी ग्राउंड अटैक्स की जो अफादियत है वो 10 फोल्ड्स बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी खबर, सोचा आपको अपडेट कर दूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।